हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जो लोग ख्वाब देख रहे हैं एकदम राष्ट्र पुरोहित एकदम कौटिल्य बन के बैठेंगे और सब लोग आएंगे पाए लागू बाबा पाए लागू ऐसे करेंगे तो सबका नहीं होने वाला है। अब देखिए बहराइच में जाके झंडा फहरा रहा था, गोली खा गया। बहराइच में देखा ना आपने, मुस्लिम के घर पे झंडा लेके जा रहा था, कोई मिश्रा लड़का था, झंडा फहराने तो अतताई आतंकी बना रहा है। ब्राह्मण समाज सोचे कि हिंदू राष्ट्र में आपके बच्चे क्या करेंगे, वो किस कंडीशन में रहेंगे, ये भी सोचिए कि शहर में जब बम गिरता है ना तो न मंदिर देखता है न मस्जिद देखता है, न दलित देखेगा न ब्राह्मण देखेगा। और आरएसएस इलेक्शन के समय बोलता है कि मियाँ जी को भगा देंगे तो सारी जमींदारी नवाब जी की हवेली तुम्हारी होगी। तो दोनों तरफ से सपने देख रहे हैं, पूरा मजे लो, सपने देखो, खाली सपना ही देखो। और सुबह उठोगे तो खुरपी लेके खेत में जाना पड़ेगा काम करने। अरे मियाँ जी क्या होगा, वो तो बेचारा एक पैरेलल बिजनेस है, टायर का दुकान पंचर खोल लेगा, अंडा खोल लेगा, शाही ढाबा भी चल रहा है। करीब में सब लोग हिंदू ज्यादा खाना खाने जाता है, अल जवाहिर और ढाबा में उनका एक इंडस्ट्री है, बिजनेस है। तुम अपना सोचो क्या होगा तुम्हारा। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हो, शर्म करो। 1951 शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो पॉइंट नंबर 53, 54 जाकर पढ़िए। सीधा कहा है कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा, प्रतिक्रियावादी संगठनों से। बाबा साहब का नाम लेते हो, शर्म करो। आइए, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है, आइए, स्वागत है। तो पहले 1 लाख से ज्यादा मिलता था, सर्विस भी काउंट होता था, छुट्टी भी मिलती थी। अब 30,000 40,000 पर खाली दलित पिछड़े नहीं काम कर रहे हैं, पंडित जी भी काम कर रहे हैं। आइए, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। मजा आ रहा है ना? अरे मेरा दोनों आंख फूटेगा, तुम्हारा भी एक फूटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं फूटेगा। इसका मजा तो आपको भी मिलने वाला है। डोंट वरी, डोंट वरी। मैं जो पता है सिक्योरिटी गार्ड हमारे कॉलेज पे जो काम करता है 15,000 रुपए महीने में, वो कौन लोग हैं मैं जानता हूं। अगर लोग सोच रहे थे ब्राह्मण कि हम हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो सारे राज पुरोहित बन जाएंगे, जैसे दलित लोग सोच रहा है कि हम सारे राजा बन जाएंगे, तो राज पुरोहित तो सारे बनोगे नहीं। इस संविधान से आपको मिला और वो संविधान है उससे छीना जा रहा है। कोई आवाज नहीं निकल रही है, कोई आवाज नहीं निकल रही है। कोई सीबीआई के डर से घर में बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, कोई ईडी के डर से छुपा हुआ है, कोई फेंका हुआ मलाई चाटने के लिए जो है उसके लिए कोई। किसी नेता से पूछो जाके कि भाई ये फेलोशिप बिहार में बंद है, एससी एसटी का फेलोशिप बंद है, ये दलित नेता लोग कितना यहां मूवमेंट किया है। नेशनल लेवल पर जो फेलोशिप था कहां है, फ्रीशिप कहां है? फ्री में गरीब भारत ने फ्री में एजुकेशन दिया, पब्लिक सेक्टर बनाए, नौकरियां दी। अब मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है और शिक्षा बर्बाद होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो चलिए भाई, हमारा समाज दलित समाज नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं। हम लोग तो मजदूरी किए 70 साल पहले, दादा दादी हमारे मजदूरी थे, वहां से 1-2 जनरेशन में थोड़ा चेंज आया, तो चलो हम लोग वापस चले जाएंगे। जैसे अनरियलिस्टिक ड्रीम्स दिखाया गया दलितों को कि देश में पूरा आरक्षण देने वाला बनना है, सबको ये करना है, ब्राह्मण विदेश भेज देना है, अनरियलिस्टिक फालतू के बातों में सारा एनर्जी लग गया। एक ब्राह्मण को गांव से बाहर नहीं निकाल सकते हो, देश से बाहर भेजने का तैयारी कर, सोचिए जरा। तो सब एकदम रात में नींद में सपना देखता है ये लोग कि चले जाएंगे ब्राह्मण तो सारे मठ मंदिर पे हमारा कब्जा होगा। एकदम पलंग पे, सोना के पलंग पे सोए हुए सपना देखता है। और आरएसएस इलेक्शन के समय बोलता है कि मियाँ जी को भगा देंगे तो सारी जमींदारी नवाब जी की हवेली तुम्हारी होगी। तो दोनों तरफ से सपने देख रहे हैं, पूरा मजे लो, सपने देखो, खाली सपना ही देखो। और सुबह उठोगे तो खुरपी लेके खेत में जाना पड़ेगा काम करने, स्कूल कॉलेज नहीं। चलिए, बहरहाल हमारा जो होगा होगा। अब आइए भाई, गरीब भारत ने नौकरियां दी। सबसे ज्यादा नौकरी कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक पूरा पब्लिक सेक्टर यूनिट बना। तो एससी एसटी तो इतना था, 22% रहा होगा। थोड़ा सा माइनॉरिटी ओबीसी मिला लीजिए तो 30%। तो बाकी नौकरियां, बाकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ्री में कौन पढ़ रहा था? 5 रुपया 2 रुपया देकर इसी देश के सवर्ण लोग पढ़ रहे थे, इसी देश के। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा दी, इंदिरा गांधी ने शिक्षा दी, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, पब्लिक इंस्टीट्यूशन खुले, और उससे पढ़ के, मैं ये नहीं कर रहा हूं कोई, लेकिन बहुत बड़ा एक डिपार्चर था ये, है ना। एक कॉलोनियल स्टेट से बहुत बड़ा डिपार्चर था कि एक मॉडर्न नेशन बनाने की ओर जा रहा है।
जगजीवन राम 1957 में जो है रेलवे में प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू कर दिया 1957। ये सब पता है कितनी कितनी नौकरियां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, पोस्टल डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट में, पानी पाड़े अपॉइंट हुआ, लाखों लाख लोग नौकरी में लगे, लेकिन वो सब याद नहीं। सीधे बोले हमको नौकरी कहाँ करना है, राजा बनना है, तो बनो भैया राजा, उत्तराधिकार भी घोषित कर लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तमाम इंदिरा गांधी ने नौकरी दी, पेंशन दिया, शिक्षा दी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम किया कि पेंशन छीन लिया। तो हमारे तो भाई 30 ही लोग का पेंशन छीना। 70 नौकरियां जो बची थी उसमें से ज्यादा ब्राह्मण ही थे। हर जाके मिनिस्ट्री में देखिए हर जगह बोर्ड लगा हुआ था, शर्मा जी, चतुर्वेदी जी, मिश्रा जी, तमाम। तो पेंशन खाली मेरा थोड़ी छीना, आपका भी छीना। नौकरी प्राइवेटाइज कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय। आप खुश हो रहे हैं? आइए, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है, आइए, स्वागत है। डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, सरकारी कंपनियां जब बिकना शुरू हुई तो खाली हमारा नौकरी तोड़ ही गया। सारे अगर लोग सोच रहे थे ब्राह्मण कि हम हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो सारे राज पुरोहित बन जाएंगे, जैसे दलित लोग सोच रहा है कि हम सारे राजा बन जाएंगे, तो राज पुरोहित तो सारे बनोगे नहीं। प्राइवेटाइजेशन नौकरियां गई तो आपका भी नौकरी गया। अब मोदी जी तो आए, न्यू पेंशन स्कीम को और इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, तो इसका मजा तो आपको भी मिलने वाला है। डोंट वरी, डोंट वरी। मैं जो पता है सिक्योरिटी गार्ड हमारे कॉलेज पे जो काम करता है 15,000 रुपए महीने में, वो कौन लोग हैं मैं जानता हूं। नहीं, पीएफ प्रोविडेंट फंड पहले था, मिडिल क्लास को याद बोल रहे हैं, क्योंकि सब लोग को एक चाहत होती, गरीब आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा जो है नौकरी करे। प्रोविडेंट फंड पहले कटा सकते थे बेसिक, अब इन्होंने अपर लिमिट 5 लाख कर दी है। अमीर भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और क्या हो रहा है, पीएफ पे इनकम टैक्स लग रहा है, इंटरेस्ट पे। आइए, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। नहीं, सोचिए गंभीरता से कि अब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जो लोग ख्वाब देख रहे हैं एकदम राष्ट्र पुरोहित एकदम कौटिल्य बन के बैठेंगे और सब लोग आएंगे पाए लागू बाबा, पाए लागू, ऐसे करेंगे, तो सबका नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली कॉर्पोरेट में जाके सबको 5 लाख तनख्वाह नहीं मिलेगी, 20,000 पे आपके बच्चों को भी नौकरी करना है, याद रखिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण साहब पढ़ाते थे, कितना तनख्वाह मिलता था टॉप में? पूरा सैलरी मिलता था ना, 1 लाख से ऊपर था। गरीब भारत में 1 लाख, गरीब भारत में हम पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, अमीर भारत भी देख रहे हैं। अब मोदी जी आए, बोले कि अच्छा ऐसा है, एडहॉक सिस्टम खत्म करो, गेस्ट लाओ। तो पहले 1 लाख से ज्यादा मिलता था, सर्विस भी काउंट होता था, छुट्टी भी मिलती थी। अब 30,000 40,000 पर खाली दलित पिछड़े नहीं काम कर रहे हैं, पंडित जी भी काम कर रहे हैं। आइए, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। मजा आ रहा है ना? अरे मेरा दोनों आंख फूटेगा, तुम्हारा भी एक फूटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं फूटेगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। अभी 3 दिन पहले एक चिट्ठी आया है कि पीएचडी करते हैं उसका इंक्रीमेंट वापस लेगी सरकार। आइए ना, स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। तो पीएचडी सबसे ज्यादा कौन किया है, कौन है नौकरी में? इस देश के जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर हैं, जरा शाम में घर जाना तो देखना कि बच्चे का करियर का क्या हो रहा है, एजुकेशन का क्या हो रहा है। जरा एक बार सोच लेना। सब लोग कौटिल्य चाणक्य नहीं बनोगे राज पुरोहित, खेत में मजदूरी करना पड़ेगा सबको। अभी सिक्योरिटी गार्ड में भी काम कर रहे हैं, सुलभ इंटरनेशनल में पैसा वसूल रहे हैं बहुत लोग, 5 रुपया 2 रुपया वसूल रहे कि नहीं वसूल रहे? आइए ना, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है, आपका भी स्वागत है। पहले तो भाई बोलते थे चौक चौराहा पे, पंडित जी पाए लागू, बाबा प्रणाम। समाज के अगुआ माने जाते थे, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दे रहे थे, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दे रहे थे। टाइम हो गया भाई, है ना? अब देखिए, बहराइच में जाके झंडा फहरा रहा था, गोली खा गया। भाई बहराइच में देखा ना आपने, मुस्लिम के घर पे झंडा लेके जा रहा था, कोई मिश्रा लड़का था, झंडा फहराने। तो अतताई आतंकी बना रहा है। ब्राह्मण समाज सोचे कि हिंदू राष्ट्र में आपके बच्चे क्या करेंगे, वो किस कंडीशन में रहेंगे, ये भी सोचिए। कहते हैं ना कि शहर में जब बम गिरता है ना, तो न मंदिर देखता है, न मस्जिद देखता है, न दलित देखेगा, न ब्राह्मण देखेगा। तो जो आप कल्पना लोक में जी रहे हैं,
कल्पना लोक में। आरएसएस चाहता है ना कि जातियां जो डिसलोकेट हुई है पिछले 70 साल में पब्लिक सेक्टर यूनिट से जो डिसलोकेट हुई ना, अब दलित अपार्टमेंट में रह रहा है, तो चाह रहा है कि उसको फिर ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दिया जाए। ठीक, मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं, खासतौर से मैं दलितों को कह रहा हूं कि इस सवाल पर अपने नेताओं से पूछ लो कि जिस सरकारी स्कूल में हम पढ़ के हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं, क्या उस सरकारी स्कूल में पढ़ के आपका बेटा आईआईटी मेडिकल कर सकता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है? जो हालत है अभी, जाके पूछो अपने घर पर। बाद में राजा बन लेना, बाद में राजा बन लेना। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हो, शर्म करो। 1951 शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो पॉइंट नंबर 53, 54 जाकर पढ़िए। सीधा कहा है कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा, प्रतिक्रियावादी संगठनों से। बाबा साहब का नाम लेते हो, शर्म करो। जब आरएस गोलवलकर और सावरकर एक तरफ खड़ा हो तो उस समय गांधी अंबेडकर दूसरे तरफ खड़ा होंगे। इनको शत्रु ही नहीं पता है कौन शत्रु है। सब ये भी कांग्रेस भी बदमाश है, ये भी बदमाश है, वामपंथी भी क्या बोलते थे, हम एक दिन नागपुर में बोले थे जाके, और एवी वर्धन हॉल में बोले। कितनी ब्यूटी है कि कांची राम जी पे मैं बोल रहा हूं और एवी वर्धन हॉल में बोल रहा हूं। वामपंथी भी हरे घास में हरे साफ हो गए। तो दलित पॉलिटिक्स गया कहां आखिर? उस सेकुलर फोर्सेस के साथ रहा। अगर दलित पॉलिटिक्स सेकुलर फोर्सेस के साथ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं है, इंडियन रिपब्लिक के साथ नहीं है, तो सबसे पहले वो अपना कब्र खुद ही खोद रहा है, अपना कब्र। अरे मियां जी क्या होगा है? वो तो बेचारा एक पैरेलल बिजनेस है, टायर का दुकान, पंचर खोल लेगा, अंडा खोल लेगा, शाही ढाबा भी चल रहा है। करीम में सब लोग हिंदू ज्यादा खाना खाने जाता है, अल जवाहिर और ढाबे में। उनका एक इंडस्ट्री है, बिजनेस है। तुम अपना सोचो क्या होगा तुम्हारा। और मुझे दिख रहा है हमारे समय तक 3-3 नौकरियां मुझे मिली हैं। मुझे पहले आप पूछिए, यहां जो लोग बैठे होंगे, हमारे ओम प्रकाश जी भी बैठे होंगे उधर, कि एक आदमी को ऑप्शन होता था कि ये नौकरी करे कि ये नौकरी करे। 4-4 नौकरियां मिल रही थी। अपने बच्चों से जाके पूछो, पिटा रहा है, पुलिस डंडा भी मार रही है, नौकरियां कहां है वे? तो कम से कम ये भी शत्रु, ये भी शत्रु, ये भी शत्रु। तो भाई दलित भाइयों, खाली शत्रु मत तलाशो, कुछ वर्ग मित्र भी तलाशो।